नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपने पटवार परीक्षा को लेकर लगातार एक अपनी सीरीज चल रही है, जिसकी प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे बनी हुई है कि पटवारी कैसे बने, तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि पटवारी की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है, यानी कि जो आपका इतना बड़ा सिलेबस है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, उसकी एक शानदार रणनीति इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यानी कि कितने घंटे और कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ताकि जो आपका इतना बड़ा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है कैसे बने पटवारी, जिसमें पटवारी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और आप सभी ने लगभग देख लिया होगा, पटवार सीधी परीक्षा भर्ती जो हुई थी 2019 की, उसका ये पाठ्यक्रम था। और इसमें ना के बराबर चेंजेस होने के चांसेज है, यानी कि लगभग सिलेबस आपका यही रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे का इसमें टाइम था। बात करें इंडिया जीके की तो 38 सवाल, यानी कि इंडिया जीके साइंस और करंट अफेयर के 38 सवाल 76 नंबर के। उसके बाद राजस्थान जीके की बात करें तो 30 सवाल। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 11-11 सवाल। उसके बाद सबसे बड़ा जो पोर्शन है रीजनिंग और मैथ का, उसमें दोस्तों आपके 45 सवाल पूछे जाने का है जो है वो सिलेबस है। उसके बाद में दोस्तों आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपके 15 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। यानी कि जो आपके 150 सवाल पूछे जाएंगे, 300 नंबर के होने वाले हैं। उसमें से जो आपके रीजनिंग और मैथ है वो आपके कुल नंबर का 1/3 यहाँ पे पूछा जाएगा। यानी कि 300 नंबर का कुल पेपर है, उसमें से 90 नंबर का तो केवल मैथ और रीजनिंग ही यहाँ पे पूछे जाने वाला है। यानी कि मैथ और रीजनिंग का कितना बड़ा रोल इस एग्ज़ाम के अंदर रहने वाला है। अब दोस्तों, एक बार सरसरी अपन सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि आपको सिलेबस को किस तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 38 सवाल इसके पूछे जाने वाले हैं। इस पोर्शन में आप देख सकते हैं साइंस, दैनिक और आधारभूत तत्व साइंस के दे रखे हैं। बाकी टॉपिक की बात करें तो मानव शरीर, आहार और पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये टॉपिक है जिनमें से तो सवाल कन्फर्म आएगा, तो इनको तो आपको अच्छे से करना ही है। बाकी साइंस को आपको यहाँ पे ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो दोस्तों हिस्ट्री में भी ओवरऑल आपको देखना है, पॉलिटी में भी दोस्तों आपको ओवरऑल देखना है, और ज्योग्राफी में और ये जो पर्यावरण और पारिस्थितिक परिवर्तन है इसमें भी आपको ओवरऑल देखना है। उसके बाद आपके करंट अफेयर है। अब बात करें राजस्थान जीके की, तो दोस्तों राजस्थान जीके में राजस्थान के इतिहास में भी आपको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है, यानी कि ओवरऑल आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है। बाकी अगर टॉपिक की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, यानी कि ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कल्चर की, तो कल्चर पे के आप यहाँ देख सकते हैं पूरे एक एक टॉपिक एक्सप्लोर करके यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी राजस्थान की पॉलिटी के भी दोस्तों छोटा सा ही पोर्शन है, इसके भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे दे रखे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी साथियों ऊपर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी के नहीं दे रखे हैं। हो सकता है इस बार वाले सिलेबस में वो भी ऐड हो जाए। अब दोस्तों अगला है हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों जो आपके हिंदी है उसमें जो संधि, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यानी कि 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी सारे के सारे टॉपिक है वो हिंदी के आपको रटने हैं, तो इनको आप अच्छे से अभी से टाइम टेबल बना के, जैसे पर्यायवाची है उनको 10-10, 20-20 विलोम शब्द वगैरह सारे हैं, उनको आप अभी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जनरल इंग्लिश का ये सिलेबस है जिसमें अनसीन पैसेज, कॉमन एरर, साइनोम्स, सिंटोनिम्स, फ्रेसेज और आइडियम्स ये यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा सिलेबस जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है वो है आपका मैथ और रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पे दोस्तों 45 सवाल आपके पूछे जाएंगे और 90 नंबर यहाँ आपको मिलने वाले हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अधिकांश जो सवाल है, यानी कि 45 में से लगभग 30 सवाल तो आपके रीजनिंग के ही पूछे जाएंगे, और शेष जो मैथ के पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों सरल गणित है, यानी कि एडवांस मैथ यहाँ पे नहीं है। तो हर स्टूडेंट है जिसकी मैथ कमज़ोर भी है
वो इन टॉपिक को इजीली समझ सकता है, क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा टॉपिक तो केवल फॉर्मूला से हल यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर है, उसके यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक दे रखे हैं। इसमें भी दोस्तों MS ऑफिस वाले जो टॉपिक है, उसके अलावा सारा जो कंप्यूटर है वो इतना इजीली आपके हो जाएगा। बाकी इनमें आपको ध्यान से थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है। अब दोस्तों एक बार अपन ने सिलेबस के ऊपर चर्चा कर ली है, अब बात करते हैं कि इस सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरियाँ मैं रख रहा हूँ। पहली कैटेगरी जिनकी तैयारी अच्छी है, यानी कि जिन्होंने इस सिलेबस को किसी और एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे CET जिन्होंने दिया है और CET एग्ज़ाम के दौरान अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो वो उनकी आप तैयारी अच्छी मान सकते हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। और तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऐसे तो लगभग कम ही होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो इस कैटेगरी की भी अपन बात करेंगे। तो तीनों कैटेगरी की हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी को कितने घंटे और कितने टॉपिक के हिसाब से पढ़ने हैं। उससे पहले दोस्तों अपन पटवार सिलेबस जो अपन ने ऊपर चर्चा की है, उसके विषयवार टॉपिक के ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं कि किस विषय के कितने टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान कला संस्कृति ऊपर हमने दे रखा है, अच्छे से टॉपिक आपके दे रखे हैं, और कुल बात करें तो 15 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। इसी तरह राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसमें भी दोस्तों आपके 10 टॉपिक दे रखे हैं। बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो इतिहास में 3-4 टॉपिक आपके दे रखे हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ हैं उसमें दे रखे हैं, तो उसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि राजस्थान के इतिहास के 10 टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है, लेकिन इस बार हो सकता है आपके ऐड हो जाए, तो 10 टॉपिक आपके उसमें भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। बाकी के जो है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे में आप पढ़ लेंगे, लेकिन 10 टॉपिक आपके जो ज्योग्राफी है उसमें से आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों 12 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आपके रीजनिंग और गणित, इसमें दोस्तों 25 टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर में 10 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि ओवरऑल अगर अपन सभी सब्जेक्ट का जोड़ें तो आपके 92 टॉपिक यहाँ पे होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके 100 टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके हैं इंडिया GK और साइंस, क्योंकि दोस्तों इंडिया GK और साइंस आपके टॉपिक वाइज नहीं दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है। तो ओवरऑल के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है आपके ल्यूसेंट बुक, यानी कि आपको ल्यूसेंट में ऐसे ही ये सारा मैटर पढ़ना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि आपको इन दोनों पोर्शन के लिए ल्यूसेंट के 100 पेज यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल यहाँ पे जो आपके सामने वो है 100 तो आपके टॉपिक है और 100 आपके पेज है जो आपको इंडिया GK वाले पोर्शन के लिए पढ़ने हैं। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिनकी आपके तैयारी अच्छी है, यानी कि जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ रखा है। वो अगर डेली के 4 टॉपिक लेते हैं और 4 पेज ल्यूसेंट के लेते हैं तो भी आपका जो सिलेबस है वो 25 दिन, अगर 5 दिन अपन एक्स्ट्रा भी माने तो आपका जो सिलेबस है वो 1 महीने के अंदर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको, क्योंकि 4 टॉपिक अगर आप 1-1 घंटा भी उनको लेंगे तो 4 घंटे तो आपके यही हो गए और बाकी 2 घंटे ये, तो 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है फिर भी आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपके 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों मीडियम वालों की बात करें तो मीडियम अगर आपकी तैयारी है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट आपके बाकी है, तो 3 टॉपिक आपको डेली के लेने हैं और 3 ल्यूसेंट के पेज यहाँ पे पढ़ने हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो 35 दिन यानी कि 1 महीने और 5 दिन में जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे आपको इन टॉपिक में लगेंगे और बाकी का इसमें यानी कि 6 से 7 घंटे आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में बात करते हैं, जो कैटेगरी लास्ट में अपन रख रहे हैं लगभग अधिकांश स्टूडेंट इसी कैटेगरी के हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका CET है उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं थी और मात्र 40% का ही क्राइटेरिया था। तो अधिकांश स्टूडेंट ने कुछ सिलेबस का पोर्शन छोड़ के ही तैयारी की है। तो अगर माने कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने CET का जो पढ़ा है उसको भी अपन निकाल दे, फिर भी अगर अपन सोचे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो भी अगर आप डेली के 2 टॉपिक लेते हैं और 2 पेपर ल्यूसेंट के लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो 50 दिन के अंदर कंप्लीट
हो जाएगा। अगर 10 दिन एक्स्ट्रा भी माने तो 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपन ये माने कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको कम से कम आप 2 टॉपिक लेंगे तो भी 2-2 घंटे आपके लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अपन बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। बाकी 1 घंटा इसका लगेगा, तो भी आपके यहाँ पे भी आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी की आपको बराबरी करनी है तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि इतने कम समय में पटवारी का इतना बड़ा सिलेबस किया जाना असंभव है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे और अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि अगर आप निरंतरता के साथ मैंने जो फॉर्मूला बताया है उस हिसाब से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपका सिलेबस है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप हो सकता है 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा मान लीजिए। बाकी दोस्तों आपका सिलेबस अगर आप इसी निरंतरता के साथ पढ़ेंगे तो जो ये समय मैंने यहाँ पे दिया है उसके अंदर हो जाएगा। अब बाकी दोस्तों ये अगर आप रणनीति अपनाते हैं, और मैं तो कहता हूँ अगर आप तीसरी तरह की रणनीति भी अपनाते हैं तो 2 महीने में आपका जो पटवारी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज और आपको जो आपकी तैयारी है उसके अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का टाइम रहेगा। तो आप अभी से जो मैंने तैयारी की रणनीति बताई है उसके अनुसार लग जाइए। बाकी अगले वीडियो में अपन और अलग सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप इसी रणनीति के तहत आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।